भगवान ने प्रेरणा दी। मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। करदम जी से देवहूति का विवाह हो गया, कन्यादान किया। मनु महाराज ने कहा कि मैं और क्या क्या दे दूं, बहुत लाया हूं, गाड़ी भर के धन लाया हूं, जो कहें सो दे दूं। कौन थे मनु महाराज, विचार कीजिए एक बार। पृथ्वी के पहले राजा थे, और इतनी बड़ी भारतवर्ष की भूमि नहीं थी। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारतवर्ष की भूमि के भाग हैं। तो बोले मात्र भारतवर्ष की भूमि के राजा थे? बोले नहीं, सप्तद्वीपवती मही के राजा थे मनु। इतनी अकूत संपत्ति के राजा होकर के सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन करदम जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने जो सबसे बड़ा दान दे दिया है ना, उससे बड़ा मुझे कोई दान दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या लो। और सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादानम महादानम सर्वदाने सुदुर्लभम। जिसने अपने जीवन में कन्यादान कर लिया है, उसे और किसी दान की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा कोई दान है तो वो कन्यादान है। सर्वदानेषु दुर्लभम, समस्त दानों में दुर्लभ दान है। और दूसरा भाव, करदम जी ने विचार किया कि मैं एक पत्नी ही लूं, उसके साथ सौत क्यों लेकर आऊं। आजकल लोग सौत मांगते हैं तो फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। तो बोले सौत क्या है? बोले पत्नी के साथ जब दहेज मांगते हैं तो वही तो सौत है। अगर माया आएगी तो घर व्यवस्थाएं बिगाड़ देगा। इसलिए उसी घर में पुत्री को सुख मिलता है जिसमें अपनी पत्नी के साथ माया नहीं चाहते। उस आई हुई नव विवाहिता को ही लक्ष्मी चाहते हैं कि लक्ष्मी लेकर ना आए, हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आए तो लक्ष्मी से भंडार हो। इसीलिए व्यवस्थाएं बिगड़ती। करदम जी ने स्वीकार नहीं किया कुछ भी, धन संपत्ति। अब जिसकी जो आदत होती है वो बिगड़ती नहीं है। 10,000 वर्ष के बाद तो नेत्र खुले। एक दिन बैठे थे, विवाह हो गया, समाधि में सोई नेत्र बंद हो गए। कितने दिन के बाद खुले? 100 वर्ष के बाद। सामने देखा केस पके हुए हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं। देवी आप कौन हैं? बोले आप भूल गए, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे पिता ने आपको मेरा दान किया है। मेरे लिए देवी आपने अपना सुख त्याग दिया, मेरा भी कर्तव्य है। अपनी तपस्या से एक तीर्थ बनाया, बिंदु सरोवर, उसमें स्नान किया। देवी देवहूति को नवयौवन प्राप्त हो गया। करदम जी ने स्नान किया, सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया। एक अपनी तपस्या से विमान बनाया। उस विमान में संसार के सुख के समस्त साधन थे, और उस विमान में बैठ करके संसार का सुख प्राप्त किया। पुत्र नहीं हुआ, 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं हुई करदम जी के। आजकल 1-2 कन्याएं हो जाएं तो सब भयभीत हो जाते हैं कि बेटी बेटी हो गई। अरे 9 कन्याएं, और 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से किया। कला का विवाह मरीचि ऋषि से किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से किया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से किया, हविर्भूह का विवाह पुलत्स्य से किया, गति का विवाह पुलह से किया, क्रिया का विवाह क्रतु से किया, ख्याति का विवाह भृगु से किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से किया, और शांति का विवाह अथर्वा से किया। और 9 कन्याओं के बाद में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों हुआ? 9 कन्याएं कौन है ये जीवन की नवधा भक्ति है। जब जीवन में नवधा भक्ति आ जाती है तो भगवान को बालक बनाएंगे तो वो बालक बनकर आ जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल जी ने अवतार लिया, परिक्रमा लगाई, करदम जी फिर तप के लिए चले गए। क्यों? जब भगवान ने कहा करदम जी आप विवाह कर लो, तो करदम जी ने भी कहा कि विवाह तो कर लूंगा प्रभु आपकी आज्ञा से, लेकिन मुझे वचन दो कि आप मेरे यहां पुत्र बन करके आओ। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं विवाह कर लो। देवी ये साधारण पुत्र नहीं है,